अगर आपके पास लंबे अरसे से ज़मीनें पड़ी हों और वह भी बंजर और उन पे कई सालों से इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं किया गया हो, तो आप उस प्रकार के लैंड के ऊपर कल्टीवेट करके बेर एप्पल के फार्मिंग के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेर एप्पल जुजुबी फ्रूट फार्मिंग के बारे में। इन फलों का साइंटिफिक नेम है जीजीफस माटिटियानो और यह रामिएसी फैमिली से ताल्लुक़त रखते हैं। यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाला एक बेहतरीन अनोखा और अद्भुत फल है जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर और टेस्ट के चलते किसी के भी मन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं बार बार खाने के लिए। इन फलों को बेर एप्पल क्यों कहा जाता है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। जिस प्रकार एप्पल का आकार होता है, ठीक उसी प्रकार का आकार इन फलों में देखने को मिलता है। इस कारणवश इसे बेर एप्पल के नाम से भी विश्वविख्यात है दोस्तों। इन पौधों का आकार काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं। इस कारणवश इसकी जो कैनोपी है काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। इसकी जो पत्तियां होती है काफ़ी छोटी होती है और जब इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जब लग जाता है तो यह अपनी फ्रूटिंग से ही पेड़ों को झुका देते हैं, यानी कि पौधों को झुका देते हैं अपने वज़न के कारण। जैसे जैसे प्लांट्स मैच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे इन फलों का जो वज़न है वो 60 ग्राम से 120 ग्राम या 150 ग्राम तक भी चले जाता है। और इसका जो वेटेज होता है लगभग एक झाड़ से ही आपको 30 किलो मिनिमम तो मिल ही जाता है। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता चला जाता है वैसे वैसे आपको 50 किलो से 100 किलो एक झाड़ से ही मिल जाता है। अगर आप इसे मार्केट में 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के तहत भी अगर देते हैं तो भी एक अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं एप्पल बेर की फार्मिंग से। इन फलों का जो आकार होता है वो राउंड शेप या ओवल शेप में देखने को मिलता है और इसका जो रंग होता है वह ग्रीनिश रंग में देखने को मिलता है और इसमें एक सिंगल सीड ही पाया जाता है। सबसे अच्छी बात ये दोस्तों, इन फलों का जो वाटर कंटेंट है बहुत अच्छा होता है और फ्लैश भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे स्वीटनेस के मामले में मिस इंडिया बेर एप्पल के तहत या कश्मीरी बेर एप्पल के तहत, तो आप इसमें पाएंगे कि इसका जो स्वीटनेस होता है वो हल्का होता है। इस कारण डायबिटीज़ पेशेंट भी इसका आनंद ले सकते हैं दोस्तों। जब ये फल पक जाते हैं तो इन्हें बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इनमें लाइट ग्रीन प्लस वाइट शेड का डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके ये जो फल हैं वो पक चुके हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं या फ्लैट्स में रहते हैं जिनके पास जगहों की कमी होती है, वह भी इस प्रकार के पौधों की रोपनी आप अपने पॉट्स में, ड्रम्स में, ग्रो बैग्स में, कंटेनर्स में, बैरल्स में, खेतों के मेड़ों पर आउटडोर प्लांट्स के तहत भी इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं या इंटरक्रॉपिंग या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन आप घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं। अगर आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें एक्सोटिक फूड्स खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है या बेर एप्पल जैसी वैरायटी को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप अपने घर पे एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों, इसका स्वीटनेस भी कम होता है, तो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं वह भी इस प्रकार के फलों का सेवन आप कर सकते हैं। ये आपके बीपी और शुगर को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल भी करता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान की हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। यह गर्मी झेलने के लिए ही इन पौधों का निर्माण हुआ है या उत्पत्ति हुई है। तो जितनी गर्मी होती है उतनी अच्छी प्रोडक्शन आप देख सकते हैं अपने पौधों पे, जिसमें आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लगातार देख सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं। जल भराव नहीं, जल रिसाव वाली मिट्टी होनी चाहिए दलदली वाले क्षेत्रों में या जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती हो उस प्रकार के इलाकों में बेर एप्पल की फार्मिंग करना असंभव सा प्रतीत होता है। इन्हें आप प्लेन वाले इलाकों में, सीढ़ीनुमा वाले क्षेत्रों में या माउंटेन वाले एरियाज में भी रोपनी कर सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी करके एक अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं बेर एप्पल की फार्मिंग से। इन बेर एप्पल्स को कई प्रकार के नामों से भी जाना जाता है, जैसे इंडियन जुजुबा, इंडियन प्लम, चाइनीज़ डेट्स, चाइनीज़ प्लम या चाइनीज़ बेर एप्पल के नाम से भी जाना जाते हैं। हिंदुस्तान के कुछ रिहायशी इलाकों में जैसे हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे इलाकों में कमर्शियल तौर पे इसकी फार्मिंग की जाती है और यह एक सक्सेसफुल बिजनेस भी बन चुका है दोस्तों। तो आप इस प्रकार के फार्मिंग के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम अपने आप को ही भूल चुके हैं। हम हमेशा मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टीवी, चैनल से घिरे रहते हैं, जिससे कि आपका जो मन और जो दिमाग है वो पचड़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। अगर आपको स्ट्रेस
रिमूव करना है और एक अच्छी नींद लेनी है, तो आप इस प्रकार के फलों के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। इस प्रकार के फलों का सेवन कीजिए, जिससे कि आपको रातों को अच्छी नींद भी आती है और आप नेचुरल तरीके से सो सकते हैं सुकून से। बेर एप्पल के बीज को तोड़ के या पीस के उसका पाउडर फॉर्म कर लीजिए और उसके बाद उसे दूध में मिक्स करके उसका सेवन करें रात को। इस प्रकार के सेवन करने से आपको नेचुरल तरीके से बहुत अच्छी नींद भी आती है, आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है और आप अगले दिन के लिए पूर्ण रूप से फिट एंड फाइन हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्य प्रजाति के लिए। पौधे कहाँ से ले, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पौधे आप मुझसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पौधे आप लेके जाते हैं वह पौधे 6 महीने में ही डेवलप हो जाते हैं। अगर आप कमर्शियल तौर पे इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो आप 1 साल के पश्चात इसकी हार्वेस्टिंग लीजिएगा, तो यह फल बड़े भी हो जाते हैं और आपको अच्छा वेटेज भी मिल जाता है, जिसको आप मार्केट में बेच के एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं बेर एप्पल की फार्मिंग से। आपको डॉक्टर के टैबलेट्स की आवश्यकता नहीं होती या किसी प्रकार के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप नेचुरल तरीके से इसका आनंद भी ले सकते हैं और एक अच्छी नींद लीजिए। हाउ टू ग्रो, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, 1 एकड़ की ज़मीन पे 10 बाई 10 के हिसाब से 350 से 400 पौधे आराम से बिठा सकते हैं। तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके आप इसकी रोपनी कीजिए और आगे चल के एक अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं बेर एप्पल की फार्मिंग से। सबसे पहले आपको ग्राउंड का चुनाव करना होता है, उसके बाद आपको 1 या 1.5 हाथ का गड्ढा लेना होता है, उसमें नीम खली पाउडर, वर्मी कंपोस्ट, बकरी की खाद या गोबर की खाद का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद इन पौधों की रोपनी आप सेंटर में रख के कीजिएगा। उसके बाद इसमें आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगा सकते हैं और जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता चला जाता है वैसे वैसे इन पौधों की लंबाई भी हो जाती है, लगभग 10 फीट का पौधा ये जाता है। तो आपको लकड़ी या बैम्बूस की सहायता से इसका सपोर्ट देके इसको खड़ा रखना होता है। जितनी अच्छी तरीके से ये फैलता है उतनी अच्छी तरीके से इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देखे जा सकते हैं। जब फ्लावरिंग होता है तो अपनी फ्लावरिंग से ही पूरे पेड़ों को कवर कर लेते हैं और जब फ्रूटिंग होता है जितनी अच्छी धूप पड़ती है उतनी अच्छी से इसमें फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपके ये जो फल हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पक जाते हैं, जिससे कि आपको मार्केट में बेचने में आसानी होती है। और सबसे अच्छी बात ये दोस्तों, ये अर्ली फ्रूट्स होते हैं, आपको मार्केट में अन्य बेर आने से पूर्व ही आपको इसमें से हार्वेस्टिंग मिल जाते हैं, जिससे कि आपको मार्केट में बेच के एक अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये दोस्तों, इसमें कांटे नहीं होती है, तो आप पौधों के बीच में जाकर भी बहुत आसानी से इसकी तोड़ाई कर सकते हैं और इसको डिवाइड कर सकते हैं आकार के तहत और एक अच्छा मार्केट में बेच के एक अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं बेर एप्पल की फार्मिंग से। सबसे अच्छी बात ये दोस्तों, इसमें किसी प्रकार के कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स नहीं होते। मार्केट में अच्छा डिमांड है, सप्लाई कम है, आप इसकी मोनोपोली भी चला सकते हैं। आपको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ये एक हाई यील्डिंग वैरायटी है और यह अर्ली राइपिंग फ्रूट होता है। जिस प्रकार वियतनाम के जैकफ्रूट होते हैं, जिसे वियतनाम से ऊपर अर्ली जैकफ्रूट बोलते हैं, जो अन्य जैकफ्रूट के पकने से पूर्व ही ये पक जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ही ये बेर एप्पल भी काम करते हैं। जब मार्केट में एप्पल आ रहे हों या बेर एप्पल जब आ रहे हों उससे पूर्व ही ये पक जाते हैं और ये रेडी टू सेल के लिए हो जाता है, जिसको कि आप मार्केट में बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। हो सकता है आपका एक कदम किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे। इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़ीरो होता है और इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र की जो मात्रा है जो यूज़ करनी होती है वो भी काफ़ी कम होता है और इसे मॉडरेट तरीके से आप इसकी देखभाल भी कर सकते हैं। और यह एक एवरग्रीन प्लांट है जिसमें लगातार पूरे साल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखे जा सकते हैं। पौधों पे आप बोडो मिक्स का स्प्रे भी कर सकते हैं या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसे तत्व का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसे 3 ग्राम लेना है, उसे 1 लीटर पानी में घोलना है और उसके बाद स्प्रे कर सकते हैं। बीमारी लगने से पूर्व बीमारी की रोकथाम हम इस प्रकार के स्प्रे करके हम रोकथाम कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड एक्सपेंडिचर, 1 एकड़ की ज़मीन पे 10 बाई 10 के हिसाब से 350 से 400 पौधे आप बिठा सकते हैं। तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके पौधों की रोपनी कीजिए। तो मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है, आप उसे आराम से पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप एक प्लांट लवर हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी करना चाहते हैं या प्लांटेशन करना चाहते हैं अपनी भूमि पे और वो भी कम खर्च में, तो आप इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। और अगर आप अपने घरों पे ट्रायल बेस पे कुछ पौधे मंगवाना चाहते हैं तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।